नमस्कार। मेरा सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्यारा नमस्कार और सभी को गढ़वाली दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन 1 सितंबर उत्तराखंड के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन के हम गढ़वाली दिवस के रूप में मनाते हैं और आज ही के दिन 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड, जो कि पूरे प्रदेशवासियों के दिलों पे अभी तक छाया हुआ है। खटीमा कांड जब 1 सितंबर 1994 को घटी तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए पहला जन आंदोलन था। ये पहला जन आंदोलन था जो उधम सिंह नगर खटीमा से शुरू हुआ। 90 का दशक का ये आंदोलन, हम कहते हैं कोदा झगड़ा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, ये नारा हमारा प्रसिद्ध नारा था। क्या बात है। और जब इसमें हमारे सैनिक, हमारे आंदोलनकारी, हर वर्ग, महिलाएं, पुरुष सब जब इकट्ठा हुआ तो उन्होंने, पर उससे पहले एक था कि ये जन आंदोलन हुआ क्यों था। कारण इसके पीछे जो स्टोरी थी, जो कहानी थी, वो ये थी कि हुआ ये था कि अगस्त 1994 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण के विरुद्ध एक वो बिल लाया था, तो उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, जो कि उत्तराखंड प्रदेशवासी उसमें उस समय उस वर्ग में आते नहीं थे। तकरीबन 2-3% ही ओबीसी आरक्षण में आते थे और 27% आरक्षण देना ये लाजिम नहीं था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे इंद्रमणि बडोनी पौड़ी गढ़वाल से उन्होंने अनशन शुरू किया था। लिहाजा उसके बाद जब 1 सितंबर को खटीमा के जब रामलीला मैदान से तहसील चौक की ओर भीड़ उमड़ी तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों, जो कि उसके पीछे थाना था, जब वहाँ से वो भीड़ गुजर रही थी, वो आंदोलन, वो जन सैलाब जब वहाँ से जा रहा था, तो पुलिस कर्मियों ने वहाँ भगदड़ मचा दी। कारण ये था कि आंसू के बारूद गैस छोड़े गए और इसी परिप्रेक्ष्य में जब उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस कर्मियों ने गोलियां चलाई, हमारे आंदोलनकारियों पे गोलियां, करीबन 60 फायरिंग हुई, उनमें सैकड़ों लोग जोखिम हुए और 8 लोग शहीद हुए। हमारे जो कि परमजीत नेगी और रामपाल और धर्मानंद और कहीं ना कहीं हमारे उसमें सली अहमद, 8 व्यक्ति जो शहीद हुए, उनमें से जो 4 व्यक्ति थे उनके सब को तो उसी दिन जब ये घटना घटी तो केवल 4 लोगों को मृतक घोषित किया गया था और 4 लोगों को थाने में काल कोठरी में उनके सब को छिपा के रखा गया। और अगले ही दिन उन 4 शवों को, मुझे भी आज याद है कि उन 4 शवों को सागर नदी में उन 4 शवों को डाला गया। कई बार जब इस परिप्रेक्ष्य में जब आगे इस जो ये हत्याएं हुई थी, तो जब जांच हुई तो कई वर्ष लगे और वो 4 लोगों को मृतक घोषित किया। लेकिन बाद में जब काफ़ी समय हुआ तो पता चला कि उनमें से 8 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। लिहाजा यह था कि किसी भी पुलिसकर्मियों को के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिसकर्मियों का जो उन्होंने आरोप लगाया था कि सैनिकों ने हम पे, उनके पास क्या थी, बंदूकें थी, उन्होंने लाइसेंस की बंदूक बनी हुई थी, जो जन आंदोलन कर रहे थे हमारे आंदोलनकारी, उनके पास लाइसेंस की बंदूक थी और वो बंदूक उन्होंने फायरिंग पहले शुरू की थी और महिलाओं के पास दरांतियाँ थी, ये कहा गया था उस रिपोर्ट में। फिर क्या था, उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए और किसी प्रकार को ये जो खटीमा कांड है वे मतलब पूरी तरह से उसके जो कि क्या रहा, पुलिसकर्मी इससे बाहर आ गए थे, उन पर कोई मुकदमा नहीं चला क्योंकि उनके पास ठोस उन्होंने सबूत इकट्ठे कर लिए थे इसके विरुद्ध। तो कारण क्या था, तरह तरह से उसके बाद सभी आंदोलनकारी को, किसी को बरेली में भेजा गया, वहाँ बरेली जेल में भेजा गया, किसी को हरियाणा, राजस्थान, तरह तरह से जितने भी आंदोलनकारी जो शेष बचे थे उनको बाहर राज्यों में उनको भेजा गया। पलायन
करवाया गया इस उत्तराखंड से बाहर के राज्यों में। और उसके बाद धीरे धीरे आगे जब 2 सितंबर भी मसूरी कांड हुआ, उसके उपरांत भी बाटा घाटा कांड और 2 मुजफ्फरनगर कांड हुआ, ऐसे घटनाएं घटित हुई। दोस्तों, खटीमा कांड इसलिए हम लिए प्रसिद्ध है क्योंकि एक तो ये पहला जन आंदोलन था पृथक उत्तराखंड का, 90 का दशक का। ये हम 1938 से पृथक उत्तराखंड सिद्धेश्वर सुमन ने कहा था कि तुम मुझे मोड़ सकते, लेकिन यही कहा था कि उसके बाद 90 का दशक का ये आंदोलन, उसी दिन से 2015 से इस दिवस को हम गौरवी दिवस के रूप में मनाते हैं और काला दिवस के रूप में भी इस दिवस को मनाया जाता है। तो मैं जानना कहते हुए एक बार पुनः उन 8 आंदोलनकारी जो कि शहीद हुए थे इस खटीमा कांड में, उनकी आत्मा को उनके श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत ही मैं बोलना चाहता था। बहुत ही अच्छा।